हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर 2024 को जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीके यानी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको देखेंगे। और इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे अलग अलग शिफ्ट के, और जितने भी इस शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबका ही हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले जीके देखेंगे, फिर उसके बाद में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का भी देखेंगे। तो आज हम जो देखेंगे वो 1 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं को रिवाइज़ करेंगे और देखेंगे। आगे के एग्ज़ाम के लिए इसकी तैयारी भी हम करते रहेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एसएससी में आते हैं, लगभग कई क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा, इनको ध्यान से देखिएगा और इसके आसपास के जो क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से पढ़िएगा और इन क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करिएगा। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जीके वाले पोर्शन में। इसमें पूछा गया था कि सामान्यतः घाटे को एक डैश संकल्पना माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है प्रवाह, है ना। तो सामान्यतः घाटे को एक प्रवाह संकल्पना माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे। तो ये देखो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, 2021 का ये पूछा गया था। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन में दिया था वेंकटेश्वर प्रसाद, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, और इसका सही आंसर जो है वो है जवागत श्रीनाथ। इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है जवागत श्रीनाथ, तो यही सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस कथन या नर्तक नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ। देखो, 2024 में एग्जाम हुए और इसमें 2022 का पूछा गया। तो इसका सही आंसर है कमलिनी और नलिनी अस्थाना को जो है ये 2022 में नर्तक और नर्तकी का पुरस्कार जो था वो मिला था। चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। अब आप ये याद रखिएगा कि कौन सी योजना है जो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की जा रही है, वो किस मंत्रालय द्वारा। तो जो पीएम स्वनिधि योजना है ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है इसके द्वारा संचालित की जाती है। सही आंसर यही है। नेक्स्ट इसमें पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन को। जब फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर जो वायसराय बने थे वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। छठा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्न में से कौन सा हो सकता है। मतलब एक तो इनका जो सैलामेंडर है और जो घरेलू छिपकली है उनके बीच में एक तो वास स्थल है, और इसके अलावा और कौन सा जो है अंतर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है त्वचा पर शल्क। जो इन दोनों की त्वचा है उसमें शल्क जो है वो अलग अलग होता है, इसी का अंतर होता है। सातवां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सी ऋतु है जो भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में दिया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, या गर्म मौसम की ऋतु, या भूमध्य रेखीय ऋतु, या ठंडे मौसम की। तो दक्षिण पश्चिम और गर्म मौसम और ठंडे मौसम की तो आती है, भूमध्य रेखीय ऋतु नहीं है। तो इसका यही सही आंसर है। आठवां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। तो 15 से 59 यानी 59 वर्ष को जो है वो कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है, यही सही आंसर है इसका। इसमें 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो जो भारत सरकार का अधिनियम 1858 था, इसके बाद से भारत जो था वो ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। 10वां प्रश्न इसमें पूछा गया कि भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी। देखो,
मतलब कितना महीन और कितनी बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय क्रिकेटर जो सौरव गांगुली है उन्होंने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहरा दी थी। तो जितने क्रिकेट प्रेमी हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, ये लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी। 11वां इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश वोट हासिल करती है उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। तो कम से कम 6% जब वो हासिल करती है तब उसको राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन में तो 8 दिया था, 1 दिया था, 3 तो वो नहीं, 6% ठीक है। इसमें 12वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया। तो ये तो जेम्स प्रिंसेप आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने ही जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ा, उसको पहचाना, उसी का उन्होंने कूटवाचन किया। तो ये श्रेय जो जाता है राखलदास बनर्जी को नहीं जाता, जेम्स मिल को नहीं जाता और हर्बर्ट होपरिस्ली को नहीं जाता, ये केवल जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 13वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था। तो ये पूछा गया कि मुगल बादशाह जो बाबर है वो किस सूफी सिलसिला का अनुयायी था। तो बाबर जो था वो था नक्शबंदी का। ठीक है, यह सही उत्तर है, नक्शबंदी। 14वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्न में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर था TK रंगराजन, क्योंकि 2023 में TK रंगराजन जी को APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट रिसीव हुआ था, उन्हीं को दिया गया था। इसमें 15वां क्वेश्चन पूछा गया, गोवा का निम्न में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है घोड़े मोदनी। ठीक है, इसका सही आंसर है घोड़े मोदनी, याद कर लेना इसको एक बार और सुन लो। गोवा का निम्न में से कौन सा नृत्य है जो पुर्तगालियों पर मराठा योद्धा की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, वो है घोड़े मोदनी। इसी तरीके से 16वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हर साल हॉर्नबिल जहाँ आ जाए बस तुरंत आंख बंद करके नागालैंड लगा दो, आगे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। हॉर्नबिल महोत्सव अगर जहाँ भी आ जाए बस तुरंत नागालैंड, तो इसका सही आंसर है नागालैंड। ठीक, और इसमें जो 17वां क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया, कर्नाटक में बीदर किला, किसका बीदर किला आकार में अनियमित रूप से डैश है। तो किस आकार में है, वो है समानांतर असम चतुर्भुजाकार। ठीक, कर्नाटक में जो बीदर किला है वो समानांतर असम चतुर्भुजाकार। 18वां प्रश्न इसमें पूछा गया, भारत में बड़ी लाइन है ना रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है। तो वो होती है 1.6 मीटर लंबी। ठीक, और 19वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है। ठीक है, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है। तो वो है राजन और साजन मिश्रा, राजन साजन मिश्रा। ठीक, याद रहेगा राजन साजन मिश्रा। 20वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिग द्वारा नहीं लिखा गया। तो अरविंद अडिग द्वारा लॉस्ट मैन इन टावर भी लिखा गया है और द वाइट टाइगर भी लिखा गया है, सिलेक्शन डे भी लिखा गया, उनके द्वारा द इंग्लिश टीचर नहीं लिखा गया। अब 21वां इसमें प्रश्न पूछा गया था कि एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए। इन कथनों के आधार पर निम्न में से कौन सा पौधे के मुरझाने का सबसे संभावित कारण है। इसमें ABC करके ऑप्शन दिया था। इसमें सबसे पहला दिया था समुद्री जल जनित कीटाणु के संक्रमण से पौधे मुरझा गए, तो ये तो नहीं है। और इसमें दूसरा दिया था B, धूप के अभाव में पौधे मुरझा गए, नहीं। तीसरा दिया था इसमें पौधों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंजन जो था उसके कारण पौधे मुरझा गए। जब उसमें नमक हो गया तो उसका जो जीव द्रव्य कुंदन था वो ख़त्म हो गया, इसीलिए पौधे मुरझा गए। यही इसका सही आंसर था।
22वां प्रश्न इसमें दिया है, यह है कि व्हेन वाज नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल विच इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू द नेशनल जुडिशियल कमीशन इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो ये हुआ था दिसंबर 2022 यानी दिसंबर 2022 में। और 23वां प्रश्न पूछा गया था, बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डैश के लिए किया जाता है। तो बावड़िए जो होते हैं उनका उपयोग पारंपरिक रूप से किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए। अगला क्वेश्चन ये इसमें पूछा है CH3, उसके बाद में डैश और ब्रैकेट में CH2 और ब्रैकेट के बाहर 18 माइनस CH3 का IUPAC नाम पूछा गया। तो ये इसका PAC नाम होता है इकोसेन। ठीक है, IUPAC नाम है इसका इकोसेन। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीके का इसमें कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो वो तो 18 वर्ष की आयु से लागू होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, उनका सभी का हम एनालिसिस अब टाइम पर करते रहेंगे और RRB NTPC और रेलवे की आगे की तैयारी बढ़ाते रहेंगे। रेलवे से रिलेटेड रेलवे में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको टाइम पर देखते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।